क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक भरी सभा में सभी धर्म और नीति के रक्षक मौन खड़े रहें जब एक स्त्री को बालों से खींचकर लाया जाए, उसका अपमान किया जाए और उसका वस्त्र उतारने की कोशिश की जाए? वह भी तब जब वहां मौजूद थे धर्मराज, पितामह, गुरुवर और समस्त कुल के महारथी। महाभारत की सबसे करुण, सबसे शर्मनाक और शायद सबसे बड़ा नैतिक प्रश्न उठाने वाली घटना है द्रौपदी का चीरहरण। ये सिर्फ एक स्त्री का अपमान नहीं था, ये उस सभ्यता, उस संस्कार और उस समय के सारे धर्म संस्कारों पर एक गहरा सवाल था। सवाल ये नहीं कि दुर्योधन और दुशासन ने ऐसा क्यों किया। असली सवाल यह है कि उस सभा में बैठे धर्म के संरक्षक मौन क्यों थे। द्रौपदी कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह उस युग की तेजस्विनी थी, अग्नि से उत्पन्न, न्यायप्रिय, स्पष्टवक्ता और नारी सम्मान की प्रतीक। लेकिन जब उसे पांडवों ने जुए में हार दिया तो वह न केवल एक पत्नी के रूप में बल्कि एक स्त्री के रूप में भी अपने अस्तित्व के लिए लड़ने लगी। सभासदों में बैठे थे पितामह भीष्म, जिनकी प्रतिज्ञा को पूरा धर्म झुककर प्रणाम करता था। वहां थे गुरु द्रोण, जिन्हें वेद और शास्त्रों का बोध था। वहां थे कृपाचार्य और स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर। लेकिन जब द्रौपदी ने उनसे पूछा, क्या मेरे पति जो पहले ही खुद को हार चुके थे, उन्हें मुझे दांव पर लगाने का अधिकार था, तब पूरा सभागृह मौन था। यह मौन एक अपराध से बड़ा अपराध था। धर्म का अर्थ केवल शास्त्र का पाठ नहीं होता। धर्म का मतलब है सही समय पर सही निर्णय लेना। फिर क्यों चुप थे धर्माधिकारी? क्या यह भय था, मोह था, या सत्ता की राजनीति ने उनकी समझ को कुंद कर दिया था? भीष्म जैसे व्यक्ति जो जीवन भर प्रतिज्ञा और नैतिकता का उदाहरण बने रहे, जब द्रौपदी ने उनसे धर्म का उत्तर मांगा तो उन्होंने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह धर्म है या अधर्म। क्या यह उत्तर उस व्यक्ति से अपेक्षित था जो खुद को धर्म का जाता मानता था? द्रौपदी उस समय अकेली नहीं थी, वह एक समूचे समाज की नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। उसकी आवाज में करुणा नहीं, प्रश्न थे। और उस समय उन प्रश्नों के सामने सारे ऋषि मुनि, सारे शूरवीर, सारे राजा केवल एक पत्थर की मूर्ति बनकर खड़े थे। सोचिए वह कैसी सभा थी जहां स्त्री को खड़ा कर अपमानित किया गया और कोई नहीं बोला। क्या यही वह सभ्यता थी जो स्त्री को देवी मानती थी? क्या यही वह कुल था जहां माताएं निर्णयों का आधार मानी जाती थी? द्रौपदी का चीरहरण सिर्फ एक व्यक्तिगत घटना नहीं थी, वह उस पूरे युग की चेतना को झकझोरने वाली घटना थी। जब दुशासन ने द्रौपदी को घसीटा तो उसकी चूड़ियां, उसका आत्मसम्मान और साथ ही उस समाज का चेहरा भी चकनाचूर हुआ। यह वह क्षण था जब धर्मराज युधिष्ठिर मौन थे, भीम के हाथ कांप रहे थे, अर्जुन आंखें झुकाकर बैठा था, नकुल सहदेव अपमान पी रहे थे और सबसे ऊपर सारे धर्म के ठेकेदार सिर्फ देख रहे थे। क्या यह मौन केवल डर का था या यह किसी गलत नीति, किसी रूढ़ सोच का परिणाम था? क्या स्त्री का अस्तित्व केवल पति की संपत्ति था जिसे जुए में दांव पर लगाया जा सकता? द्रौपदी ने अपने मौन को भी अस्त्र बना लिया। उसने सिर्फ आंखों से अपमान नहीं सहा, उसने उस पूरे क्षण को प्रश्नों की आग में झोंक दिया। उसने पूछा, मैं धर्मपत्नी हूँ, महाराज की सभा में हूँ, क्या यहाँ मेरा कोई रक्षक नहीं? उसकी चीख उस समय के नैतिक ढांचे पर इतना बड़ा प्रहार थी कि आज भी हम उससे उबर नहीं पाए हैं। और फिर आता है वह अद्भुत क्षण जब द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा। ये पुकार केवल एक मित्र को नहीं थी, ये एक ऐसी स्त्री की पुकार थी जो देख चुकी थी कि पुरुष प्रधान समाज उसे बचाने में असमर्थ है। कृष्ण ने उसकी लाज बचाई, लेकिन सोचिए अगर कृष्ण होते तो क्या होता? द्रौपदी की यह कहानी सिर्फ एक पीड़िता की नहीं है, ये कहानी है प्रतिरोध की, असली नारी शक्ति की, न्याय के लिए उठती आवाज की। उस समय वो अकेली थी, लेकिन उसकी आवाज हजारों वर्षों से गूंज रही है। और सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, जब अन्याय होता है तो धर्माधिकारी मौन क्यों हो जाते हैं? वह सभा सिर्फ हस्तिनापुर की नहीं थी, वह एक प्रतीक थी कि जब सत्ता का मोह, रिश्तों का डर और समाज की चुप्पी किसी अन्याय को होते देखती है तो वह अपराध में सहभागी बन जाती है। महाभारत की यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या धर्म सिर्फ ग्रंथों में है? क्या नीति केवल उपदेश देने का साधन है? या फिर धर्म और नीति वही है जो संकट में भी सही के साथ खड़े हो सके? भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, ये सभी महान पुरुष थे, लेकिन उस सभा में वे असफल हो गए। वे अपने स्थान से तो नहीं हिले, लेकिन उनके मौन ने उन्हें उस अधर्म का भागीदार बना दिया। इस चीरहरण के बाद ही पांडवों का वनवास शुरू हुआ और फिर कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ।
एक स्त्री के अपमान से उठी चिंगारी ने पूरे वंश को भस्म कर दिया। ये इतिहास है और चेतावनी भी। द्रौपदी आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि आज भी जब किसी महिला के साथ अन्याय होता है, समाज के कई धर्माधिकारी मौन हो जाते हैं। वे आज भी सोच में पड़ जाते हैं कि यह धर्म है या अधर्म, जबकि उत्तर साफ होता है। द्रौपदी की पुकार सिर्फ उसके समय की नहीं थी, वह हर युग की स्त्री की पुकार है जो ये सवाल करती है, जब मेरे सम्मान पर प्रहार होता है तो धर्म कहाँ छुप जाता है। यही वह प्रश्न है जो हमें स्वयं से पूछना चाहिए। और आज जब हम सभ्यता, संस्कृति और धर्म की बातें करते हैं, तो सबसे पहले खुद से ये पूछें, क्या मैं उस सभा का हिस्सा तो नहीं जहां चुप रहकर मैं अन्याय को बढ़ावा दे रहा हूं? अब आप बताइए, अगर आप उस सभा में होते तो क्या आप भी चुप रहते? क्या द्रौपदी की पुकार आपको नहीं झकझोरती? अपना जवाब कमेंट में जरूर दीजिए। और अगर ये कथा आपके दिल को छू गई हो तो इसे साझा करें, ताकि हर कोई ये समझ सके कि मौन रहना भी कभी-कभी सबसे बड़ा अपराध होता है।